Hello everyone. So how are you? Good? Nice. So children, are you ready for the next three questions? Yes? Very nice. So I'm here with the next three questions for you and today I'm going to give you one homework also. Okay? And you will be giving me the answer of that question in the comment box. Is that okay? Yes? Good. Let's start. So children, see the first question. This is 673, then 773, 873, then blank, 1073 and 1173. अब देखो, आपको इसमें बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा. उसके लिए आपको सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी. अब देखो, ये जो फर्स्ट है इसके अंदर 73 है, इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है. जो चेंज हो रहा है वो 73 के आगे वाला नंबर चेंज हो रहा है. यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है. तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 9. फिर 9 के बाद 10 और 11 और इन सबके पीछे क्या था? 73. तो सबके पीछे 73 ही रहेगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. था ना इजी क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आपको मिलेंगे. तो आपको उनको देख के घबराना नहीं है, आपको सिमिलैरिटी देखनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग जज करना है कि क्या आंसर आएगा. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सर्कल्स. इन दोनों से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हाउ दे आर रिलेटेड एंड अकॉर्डिंग टू विद द सेम रूल यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस सर्कल. अब हर सर्कल में कुछ सेम ही रूल लगेगा, है ना. अब आप देखो यहां पर, इसको देख के आपको कुछ लग रहा है कि हम क्या करें? क्या इन दोनों को प्लस करने से ये आ रहा है? नहीं. 24 + 6 तो 30 होता है, ये तो नहीं आ रहा. तो क्या इन दोनों को माइनस करने से ये आएगा? नहीं. क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा? अब अगर आपको 24 की टेबल आती है तो आप कर सकते हैं और नहीं आती है तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. 24 × 6. 6 4s are 24, 6 2s are 12, 13 14. हाँ, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 144 आ रहा है. तो फिर यहाँ पर भी अपन देखते हैं क्या सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है. 32 और 8 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है क्या वो आंसर? 8 2s are 16, 8 3s are 24, 25. So 256. यस, यानी कि यही रूल लग रहा है. तो अब थर्ड में भी हम क्या करेंगे? 48 मल्टीप्लाई बाय 9, है ना. मल्टीप्लाई कर रहे थे हम इनको. सो 9 8s are 72, 9 4s are 36, 36 + 7 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. So 43. Okay, so the answer here is 432. Is it clear? Now see this next question. इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले ये समझना है कि यहां पर रेशो का सिंबल है और यहां पर प्रपोर्शन का सिंबल है और यहां अगेन रेशो का सिंबल है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये दोनों किसी रिलेशन से, किसी रूल से जुड़े हुए हैं और यहां पर जो नंबर जो आएगा वो भी सेम रूल से जुड़ा हुआ होगा, है ना. प्रोपोर्शन का यही मतलब है कि ये दोनों और ये दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये और ये और ये. ठीक है. तो अब हमें ये समझना है कि जो रूल इन दोनों पे लगेगा वही रूल यहां लगेगा, तो हमें फोर्थ वाली टर्म निकाल पाएंगे. अब आप देखो यहां पर हम एक एक करके चलते हैं. यहां पर सी है, सी के बाद यहां पर क्या आ रहा है? एच. सी और एच के बीच में कौन कौन गायब है? ए बी सी डी ई एफ जी और फिर एच, यानी कि 4 लेटर्स छोड़ने के बाद एच आ रहा है ना. अब अपन इसमें देखते हैं ई से जे पर जब हम जा रहे हैं, ई से जे पर मतलब यहां पर हम 4 लेटर छोड़ने के बाद जा रहे हैं, या फिर आप ये कह दो 5 ऐड कर लो इसमें. ठीक है. अब ई से जे, ई एफ जी एच आई जे, तो यहां पर भी अपन ने 4 लेटर्स छोड़े हैं तो यहां पर भी 5 का गैप है. अब जी से एल देख लो, जी एच आई जे के एल, यहां पर भी 4 का गैप है, यानी कि 4 4 का गैप आ रहा है ना. 4 4 का गैप आ रहा है. तो यहां पर भी आप वही अपन सेम काम करते हैं. अब जैसे एम है
तो MNOPQR, तो 4 छोड़ने के बाद क्या आया? R। तो फर्स्ट अपना लेटर होना चाहिए R। अब O से देखो, OPQRST, 4 छोड़ने के बाद क्या आया? T। अब ये Q से देखो, QRSTUV, तो 4 छोड़ने के बाद V आया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? RTV। Is it clear to you? So now the question which you have to solve is this one. Bat ball means bat और ball में जो relation है वही relation बैडमिंटन और डैश means what will come with badminton. बैट के साथ अगर बॉल आता है तो बैडमिंटन के साथ क्या आता है? So that you have to write in the comments. Okay, I know this question is very easy, so all the best, and I will see the comments and I will be replying that. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.